दोस्तों ये है अपना 11वां एपिसोड और आज हम फिर से अपनी क्लास वापस से ओके सीखो आप ओके सुनने में बात नहीं है और आज का मैसेज भी वही है सारा। ये एक गाना है कंवर गरेवाल, ये पंजाबी में गाया है। कुछ कुछ पंक्तियां मैं आपसे बात करूंगा, मतलब सारी बात नहीं, गाना सारा मेरे को मतलब एग्जैक्टली पता भी नहीं है, और कुछ कुछ जो मेरे को समझ में आया वो इसकी बात करूंगा मैं। बट ये सारी बात सही बोली उस बंदे ने, सारी ये मतलब वही बात है यार, सब वही आगे बोलते हैं मतलब। और ये सब क्लियर हो जाएगा आज ना इस चीज की। क्या बोलता है वो, कोई गल सुना दे अंदर दी, ना मस्जिद ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, कोई गल सुना दे अंदर दी। क्या गाया भाई ने। तो भाई क्या बोल रहा है, भाई बोल रहा है कि भाई अंदर की गल सुनाओ, अंतर्ज्ञान, हिंदी में उसको अंतर्ज्ञान बोलते हैं, अंतर आत्मा बोलते हैं, समझ रहे हो? तो अंतर अंदर, तुम है ना, जैसे हम देख रहे हैं ना, जैसे बहुत बार होगा, तुम कभी इसको टेस्ट करना अच्छे से, ठीक है? ये तो बिल्कुल टेस्टेबल, ओके। अब तुमको सिर्फ ऑब्जर्व कर, यदि तुम थोड़ा मेडिटेटिव या ध्यान लगाने वाले होगे तब आप इसको अच्छे से देख पाओगे। जैसे हम अपनी जिंदगी में ज्यादा टाइम ऐसे रहते हैं, मतलब ऐसे रहते हैं, मतलब कि समझ रहे हो, ये आंखें जो हैं एक्चुअल में क्या है, ये कैमरा है, ये आंख कैमरा है, समझ रहे हो? जो किसी ने, मैंने पढ़ा ना, एग्जांपल दिया उसको कि हम सब ऐसे वर्चुअल रियलिटी वाले गोगल्स है, तो बेसिकली वो गोगल तुम्हारी आंखें ही है, समझ रहे हो? वो गोगल्स तुम्हारी आंखें ही है। तुमने कभी ऐसे करके देखने की कोशिश की कि तुम जो देख रहे हो बेसिकली वो इतना ही देख रहे हो भाई, जो कि तुम पूरी टाइम इतनी खोले रहते हो, तो तुमको ये इसकी वो नहीं दिखती, बाउंड्री नहीं दिखती कि भाई कहाँ पे, कि तुमको लगता है कि यही संसार है, तुमको जो देखने वाला है वो तो दिख ही नहीं रहा है। इसलिए वो बोल रहा है अंदर 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 देखो, अंदर जाओ। और इस सब में ना वो ऐसे एक कहानी ऐसे उसने बनाई है कि भाई कोई उससे पूछ रहा है कि ये कहाँ रहता है, ये भगवान है, जो भी है ज्ञान है, ये है कहाँ कहाँ रहता है, ये बताओ मेरे को तो कोई सवाल पूछ रहा है सही ना उससे, तो बोलता है कित्थे रहंदा है अंदर बोले कौन। तो वो बोलता है कि वो सवाल पूछना कितने रहता है, तो वो उसका जवाब बोलता है कि भाई अंदर बोले कौन, तेरे अंदर से कौन बोल रहा है, ये ढाल दे, सुन कौन बोल रहा है तेरे अंदर। वो कौन बोल रहा है का मतलब क्या है, आपको समझ में आया? वो कौन बोलने का मतलब है कि आपके दिमाग में ये विचार आते कैसे हैं। जैसे रात को आप सो रहे हो, तो जो स्वप्न जो आप देखते हो, सपना जो आप देखते हो, उसका विचार आपके कहाँ से आता है? वो कौन सी फैक्ट्री है जहां से विचार चल रहे हैं? कौन है वो, क्या है वो? तो बाहर जिना नहीं लब दिए कहीं वही सजन ना होए, बाहर जिना नहीं लब दिए कहीं वही सजन ना होन। ये पंजाबी थोड़ी कमजोर है, बट बोल रहा है कि कहीं वही तो नहीं है जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, कि तुम सब बाहर ढूंढ रहे हो वही तो नहीं है। जिस खुशी को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, जिस भगवान को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, जिस सफलता को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, जिस आत्मविश्वास को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, सब चीजों को तुम बाहर देख रहे हो। तुम बाहर ये जो बना हुआ एक कहानी है उसके अंदर देखना चाह पा रहे हो कि मैं इसके अंदर सफल हूँ, राइट? कि मैं सफल तब होऊंगा जब दूसरे इतने लोग मेरे को बोल दे, 100 लोग मेरे ऊपर मोहर लगा दे साइल करके कि हाँ मैं सफल हो गया। बिना सर्टिफिकेट के तो काम ही नहीं होता ना आजकल। भाई मान लो मैं सारी विज्ञान पढ़ लूँ,
सारी किताबें पढ़ लूं और सब सारी चीज समझ लूं, ठीक है, बट मैंने कोई स्कूल ही नहीं गया हूं मैं, तो क्या मेरे को वैज्ञानिक तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं, नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है अपने पास। तो कोई दूसरा अप्रूव करेगा उसको। अप्रूव करने वाला कौन होता है? फिर आगे ये इसमें ही बोलता है, ये खुद ही बोल रहा है, देखो ये बंदा खुद ही बोल रहा है, ठीक है, कि प्रचार की कमी नहीं है। और आपको ही पता होगा ये प्रचार की कमी नहीं है, जो कि हर जगह है। गॉड इज वन, गॉड इज एवरीवेयर, दिस इज गॉड, दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ, दिस इज दैट। वो ये बातें हर जगह है। आपको स्कूल में जाते पहले चीज सिखाई जाती है ना भाई कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। वो क्या है? वही चीज तो मैंने आपको बताई कि वो तो सबसे पहली जरूरी चीज है। तो वो सबसे अच्छी नीति क्यों बताते हैं आपको? आपने कभी सोचा उसके बारे में कि आप करते तो हो नहीं, बट फिर भी आपको क्यों बताते रहते हो वो लोग? करते तो सारे बेईमान वाले काम हो, बट फिर भी पढ़ तो रखा है ना तुमने। तो फिर वो आगे बोलता है कि प्रचार की कमी नहीं है, बट दिक्कत क्या हो रही है कि प्रचार में ही उलझ के रह गया इंसान। मतलब कि वो बोला कि ये मंदिर, मस्जिद, ये स्कूल, ये यूनिवर्सिटी, ये सब तो सिखाने के जगह हैं। ये सब आपको बता सकते हैं, बट आपको होमवर्क करना पड़ेगा घर जाके। इसमें सीधा सीधा आपको बोल रहा है भाई, तुम घर जाके होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक तुम उस चीज को अमल में नहीं लाओगे। तुमने पढ़ लिया कि भाई हाँ ये ईमानदारी अच्छी नीति है, बट तुम बेईमान हो, तो पढ़ने का कोई असर थोड़ी ना होगा। समझ रहे बात को? राम 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 कर तो रहे हो, बट तुम्हारे दिल के अंदर तो खोट है पूरा भरा हुआ, तो क्या राम आएगा तुम्हारे अंदर? समझ रहे हो? ऐसे ही जो वैज्ञानिक है एक्सपेरिमेंट तो कर रहा है, वो तो पहले ही मान के चल रहा है कि मैं अपना नाम लगाऊंगा इसके ऊपर, ये रोइंटगन की रेज होंगी, ये उसका वो होगा। हद हो गई है, मतलब इतना अहंकार। तो इसमें वही बोल रहा है कि होमवर्क करना पड़ेगा घर जाके। और आप लोग जो सुन रहे हो ना, यही दिक्कत है आपके साथ। आप होमवर्क ही नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि प्लेट पे कोई ला के रख दे और मैं खा लूं, क्योंकि तुम तो राजा हो। तुम्हारे लिए कोई प्लेट पे ला के रखेगा कि तुम खा लो सीधा ना। ये एंटाइटल्ड वाली जो आपके अंदर है ना फीलिंग कि मुझे सब ऐसे ही मिलना चाहिए, यही अहंकार है आपका। समझ रहे हो? फिर बोलता है भाई कि चारे पास से अंधेरा सी, पर कुछ दिए जगते रहे। ये दुनिया लबती उन्हानू, जड़े खुद ते लबते रहे। ये दिए वाला है ना, ये एक राम भजन में भी है। ये बोल रहा है ना कि सारे जगह अंधेरा है, बट कुछ दिए जल रहे हैं अभी भी, है ना? तो ये उसमें भी है, ये एक राम भजन में बोलता है ना कि जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। एक ही बात बोल रहा है वो। ये सब पता क्या है? ये सब है ना, वो दिखा रहे हैं कि लाइफ कोइंसिडेंस ही है, कि प्लानिंग जो है वो सही है, ठीक है, तुम कुछ टाइम पास करने के लिए कर रहे हो, बट लाइफ एक कोइंसिडेंस ही है। मतलब इसको एक रोलर कोस्टर की तरह जीना चाहिए, मजे लेते हुए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भाई पहली बार सोचो ना, तुमको इतनी सारी ये नॉलेज कहाँ से मिली कि भाई ये मार्श एरिया है, इसमें पैर नहीं रखना चाहिए। अरे भाई किसी ने तो पैर रख के देखा होगा ना वहां पे। इसका मतलब वो है असली एडवेंचरर। वो कौन सा एडवेंचरर है जो इंश्योरेंस लेके एडवेंचर करे कि भाई हाँ मैं एडवेंचर पहाड़ से कूदने जा रहा हूँ, बट एक मेरे को कुछ हो गया तो ये 2 करोड़ रुपये मेरे को दे देना। अरे भाई फिर तो कौन सा एडवेंचरर है ना? एडवेंचर है तो कूदना, मतलब या आर या पार डन। तो ये भाई ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोली है यहाँ पे। आगे की भी 2 मैंने कर लिया डिसाइड क्या होगा अपन, वो बाद में वॉक के बाद शूट करेंगे। चलो मिलते हैं आपसे, बाय बाय। सत्य फिर से उदय हो रहा है। यह केवल एक चैनल नहीं, यह सत्य की क्रांति है।
अस्तित्व की सच्चाई पर आधारित एक नई दुनिया का सृजन करने के लिए कल की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, स्वयंसेवक बनिए, अन्वेषण कीजिए और शिव डॉट फाउंडेशन पर दान दीजिए। एक साथ मिलकर हम धर्म को जागृत करते हैं।